अवैध कॉलोनी में होगी रजिस्ट्री। दिल्ली सरकार ने किया है ये बड़ा ऐलान और 1 अप्रैल से ही अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली में अवैध कॉलोनियां जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। हर बार इस समस्या के समाधान के लिए नेता आते हैं, दावे करते हैं, आश्वासन देते हैं, बार पलटवार होता है, सियासी तकरार होती है, लेकिन अवैध कॉलोनियां वही की वही रहती हैं, यानी कि अवैध के अवैध उनका स्टेटस वैसा ही रहता है। इस बार दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है ये बड़ा ऐलान, लेकिन ऐलान और हकीकत में कितना अंतर है? क्या बड़े फैसले की तरह बड़ा बदलाव भी आएगा? बने रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे इस बड़े फैसले की बड़ी बड़ी हकीकत। हम काम करेंगे और फिर देखेंगे कि एमसीडी अपने हिस्से का काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि दोनों काम करेंगे तभी अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह कहा और कहा कि सरकार रजिस्ट्री की प्रक्रिया 4 लेवल पर करेगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? पहले यह सुनिए कि क्या कुछ कहा गया। लेआउट प्लान की जरूरत है, किसी भी कॉलोनी का लैंड यूज चेंज की भी जरूरत है। एक कॉलोनी को जब आप रेगुलर कॉलोनी अनाउंस करेंगे, वहां पे उसके म्यूटेशन से लेके उसके सेल यानी एक तरह से उसके अगर सेल परचेज होंगी वहां, तो कहीं ना कहीं उनकी सबकी भूमिका अलग होगी, पर रजिस्ट्रेशन के बेस पे जो हो सकता है वो हम तुरंत शुरू करा देंगे। दिल्ली सरकार के लिए तो कॉलोनी अगर एग्जिस्ट कर रही है इतनी तारीख तक, तो दिल्ली सरकार वहां बनी हुई कॉलोनी को बाउंड्री देगी, उसको बाउंड्री को नगर निगम को देगी। देखिए बड़ा सीधा सा है, अब आप इसको मजाक उड़ा सकते हैं, आप लोग हर चीज का मजाक उड़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यही वजह है जब भी लोग कहते हैं रेगुलराइज करो, 25 तरह के स्टेप दिखा के डरा दिया जाता है, बोले ये तो 25 साल का काम है। जो काम 1 साल में हो सकता है उसको 1 साल में पूरा करो, जो काम अगले साल पूरा होगा एमसीडी में पूरा होगा, एमसीडी पूरा करे। हम एक कॉलोनी का एमसीडी को देंगे, पता चलेगा बीजेपी अगर सीरियस है तो 1 महीने में उसके बाद जिस स्पीड से हम बाउंड्री फिक्सेशन करके देंगे उसी हिसाब से वो अपना लेआउट प्लान बना के दें डीडीए को, और डीडीए तुरंत उसको करे रेगुलराइज। तो अवैध कॉलोनियों की समस्या को सुलझाने के लिए कौन कितना सीरियस है, गंभीर है, ये पता चल जाएगा। हम अपना काम करेंगे, एमसीडी को अपना काम करना होगा, लेकिन सरकार के इस दाव में और हकीकत में क्या अंतर है हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि जो बात कही गई और जो बात दरअसल है उसमें क्या है। दिल्ली सरकार अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री शुरू करेगी। अवैध कॉलोनी तभी रजिस्टर होगी जब एमसीडी लेआउट प्लान पास करेगी। ये हकीकत आपको बता रहे हैं, सरकार की चाल और हकीकत आपको बता रहे हैं। कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का काम दिल्ली सरकार 4 लेवल पर करेगी। रजिस्ट्री कराने के लिए एमसीडी से नक्शा पास भी कराना होगा। अवैध कॉलोनियों की बाउंड्री फिक्स की जाएगी। कॉलोनी का लेआउट प्लान पास होने और मकान का नक्शा पास होने के बाद ही अवैध कॉलोनियां रेगुलराइज होंगी। बुक्ड प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री का काम 1 अप्रैल से शुरू होगा। एमसीडी द्वारा सील की गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दिल्ली सरकार करेगी, तो एमसीडी और दिल्ली सरकार में टकराव बढ़ेगा, यह हकीकत है। किसी भी कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी, दिल्ली सरकार ने यह आश्वासन दिया है। लेकिन अगर कोई भी मकान अवैध तरीके से बन रहा होगा तो कानूनन एमसीडी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। सरकार की बात में और हकीकत में क्या अंतर है यह हमने आपको बताया। ये हम बता रहे हैं कि किस तरीके से काम करने की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन किस तरह से टकराव के हालात आगे बन सकते हैं। और हमारे साथ इसी हकीकत पर बात करने के लिए, सरकार की चाल पर और हकीकत पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं न्यूज रूम से हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार। सुजीत जी, सबसे पहले जरा दर्शकों के लिए दिल्ली सरकार का ये फैसला समझाइए। देखिए, दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल से दिल्ली में रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी और सबसे पहले
जो बुक्ड प्रॉपर्टी हैं, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है उस तरह की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और आप समझ सकते हैं कि जब एमसीडी कोई भी प्रॉपर्टी सील करती है तो उसका संपत्ति कर बकाया होता है एमसीडी का, और वो संपत्ति कर जब नहीं मिलता है तो एमसीडी सीलिंग की कार्रवाई करती है। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार उन संपत्तियों की कल से रजिस्ट्री शुरू करेगी तो सबसे पहला टकराव जो है सरकार और एमसीडी का यही सामने आएगा। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का काम शुरू कर देंगे कल से ही। तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि कॉलोनियाँ तब रेगुलराइज होंगी जब सरकार लेआउट प्लान पहले एमसीडी से पास कराए और उसके बाद उन इलाकों में नक्शा पास करने की प्रक्रिया शुरू हो, और उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन कॉलोनियों में उसकी पहले व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाई हुई है कि जब तक आप मूलभूत सुविधाएं कॉलोनियों में मुहैया नहीं करा देते तब तक आप किसी भी कॉलोनी को रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी बाधाएं हैं कि कोई भी रजिस्ट्री हो या रेगुलराइजेशन का काम हो वो तब तक नहीं पूरा हो सकता है जब तक वहाँ मूलभूत सुविधाएं न मिले, लेआउट प्लान ना पास हो, नक्शा ना पास हो, और जब तक ये प्रक्रिया नहीं पूरी होगी तब तक वहाँ पर लोन का भी काम नहीं होगा, लोन भी नहीं मिलेगा लोगों को। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक जो भी पिछली सरकारें रही हैं वो भी अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का ढिढोरा पीट कर गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया, लेकिन मौखिक तौर पर जिस तरह से बातें पहले भी होती रही कि हमने कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया, वहाँ पर अब नक्शा भी पास होगा, रजिस्ट्री भी होगी, लोन भी मिलेंगे, इस तरह के जो दावे पहले भी किए गए थे। आपको याद होगा कि शीला सरकार ने तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी रेगुलराइजेशन का दे दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही स्थिति। आज फिर से देखेंगे तो कॉलोनियों की वही हालत है, कॉलोनियों का स्टेटस जैसे पहले था वही अब भी बना हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दिल्ली सरकार कह रही है कि हम इनका लेआउट प्लान और बाउंड्री तय करने जा रहे हैं कॉलोनियों की, अगर वो ये कर रहे हैं, बाउंड्री तय कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके लिए उनके पास संसाधन है और लेआउट प्लान एमसीडी से पास भी कराना पड़ेगा, और ख़ास तौर से वो जो कह रहे हैं कि हम इस पे हर रोज़ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे कि कितना काम आगे बढ़ा। अगर इस तत्परता से सरकार काम कर रही है कि वहाँ पर जो है आज कितना काम हुआ, बाउंड्री तय करने का या लेआउट का काम एमसीडी के पास भेजने का, या सरकार के स्तर पर जो काम होना था उसमें कितनी प्रगति आई, अगर इतनी गति से काम होता है तो हो सकता है कि अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइजेशन का काम शुरू हो जाए। क्योंकि अभी तक तो यही स्थिति है कि कॉलोनी के लोग अपने इलाके का खुद ही लेआउट प्लान यहाँ तक कि जमा कर चुके हैं कि यहाँ ये उनकी कॉलोनी है और उस कॉलोनी की ये स्थिति है। आपको याद होगा कि शीला सरकार में RWA के जरिए मंगाया गया था, लेकिन स्थिति क्या हुई, फिर वही रह गई। लेकिन अब अगर सरकार इस तरह की बात कर रही है कि हम रोज इसकी जांच करेंगे कि कितना काम आगे बढ़ा, कितना रेगुलराइजेशन का काम पूरा हुआ, तो ऐसी स्थिति में माना जा सकता है कि हो सकता है कि अवैध कॉलोनियों की तस्वीर बदले दिल्ली में। और लेकिन सवाल वही है कि क्या कब बदलेगी। लेकिन अगर इसमें गति आती है तो लोगों को इसका फायदा मिलेगा, और सिर्फ ये हवाई बातें हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि अवैध कॉलोनियों की स्थितियां वैसी ही रहने वाली जैसे अभी तक है। तो कब सूरत बदलेगी और कैसे बदलेगी, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर होती रही सुजीत जी, लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया उससे तो साफ हो जाता है कि पहले एमसीडी से लेआउट प्लान अप्रूव करवाना होगा, उसके बाद ही दिल्ली सरकार आगे बढ़ पाएगी। लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान आपने सुना होगा, वो तो ऐसे बोल रहे थे कि पहला स्टेप वो उठाएगी, उसके बाद सारा काम तो एमसीडी को करना है, और देखेंगे कि एमसीडी करेगी या नहीं करेगी।
देखिए, अब अभी तक तो यही रहा है कि दिल्ली सरकार कुछ कहती रही है, एमसीडी कुछ कहती रही है, दोनों में टकराव की स्थिति रही है। और आज जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से जानकारी दी और जानकारी देने के अंदाज जो उनका था, उससे तो यही लग रहा था कि वो सीधे एमसीडी और डीडीए से टकराव लेने की मूड में है कि दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है और एमसीडी और डीडीए को भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन अभी सवाल तो यही है कि दिल्ली सरकार तो पहले अपना काम पूरा करे, उसके बाद जब एमसीडी और डीडीए की बारी आएगी तो उन पर भी लोग सवाल करेंगे कि अगर दिल्ली सरकार ने काम अपना पूरा कर दिया है तो एमसीडी और डीडीए पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उस काम को पूरा करें। लेकिन अभी पहले तो सरकार के स्तर पर काम शुरू करना होगा। जी, और सुजीत जी, आपने कहा कि पहले जरूर होगा, ये जरूरी होगा कि पहले जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो दी जाए, उसके बाद उनका स्टेटस चेंज होगा अवैध कॉलोनियों का। लेकिन जो कॉलोनियां नियमित भी हैं, वही बुनियादी सुविधाओं का हाल क्या है, आलम क्या है, रोजाना हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या वाकई ये इतना आसान रहेगा जितना दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है केजरीवाल सरकार? देखिए, अवैध कॉलोनियों का मसला बहुत पुराना है दिल्ली में। और आपको याद होगा कि 1977 और 75 में जो कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई थी, उसमें लक्ष्मी नगर और इस तरह की तमाम कॉलोनियाँ थी जिनको रेगुलराइज किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि आज भी वहाँ पर नक्शा पास कराने का काम जो पूरा होना चाहिए था, जो वहाँ लोन की सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो आज भी नहीं मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि अब अगर कम से कम 40 साल पुराना मसला हो जाता है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे कि उस समय रेगुलराइज की गई कॉलोनियों को सुविधाएं नहीं मिल रही, तो अब कितनी जल्दी काम होगा कि उनको सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी बात है कि जब पिछली बार जब आप कुछ साल पहले जब दिल्ली सरकार अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने जा रही थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था कि कॉलोनियों को रेगुलराइज करने में कोई आपत्ति नहीं है, आप सबसे पहले उन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराइए जिनको आप रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं। वहाँ अस्पताल, स्कूल, पानी, बिजली, सड़क, सीवर, ये जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, पहले उसकी व्यवस्था कीजिए, उसके बाद उनको रेगुलराइज करिए। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में अभी भी, दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सीवर नहीं है। ऐसे बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहां जिनकी हकीकत यही है। तो सबसे पहले सरकार को इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी, उसके बाद ही कॉलोनियों को रेगुलराइजेशन का सपना पूरा हो पाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कही जाती है पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब दिल्ली में जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं अवैध कॉलोनियों की शक्ल में, उनकी शक्ल सूरत को बदला जाएगा। सुजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की बात और कड़वी हकीकत में कितना बड़ा अंतर है वो समझेंगे आपसे और दर्शकों को समझाने की कोशिश भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।